जिसका सब टॉपिक है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये टॉपिक जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि ये एग्जाम्स वगैरह आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर्स एग्जाम जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी इसके क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको 5 मिनट में बस इसको जो कंप्लीट फ्रैक्शन है ना उसको आपको समझा दूंगा आपको। उसके बाद हम जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो हमारे को जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का पैटर्न्स मिलेंगे ना जो एग्जाम्स के अंदर, जो तो कुछ इस तरह से मिलते हैं, ठीक है जी। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इनमें देखिए, इसमें हमें सिर्फ ये जो ए बी सी डी आ रही इनका ध्यान रखना है और एक इनके न्यूमरेटर्स का ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बस आपको जब ये अंडरस्टैंड हो गया ना तो क्वेश्चन आप क्विकली करते जाओगे फिर। तो इसको एक बार देखिए, जब भी ऐसा पैटर्न हो यहाँ पे सारा ए बी सी डी 1 1 आ रहा हो और न्यूमरेटर 1 1 हो, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाली फ्रैक्शन है पहले उसको लिखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे नीचे वाली फ्रैक्शन को पहले लिखा जाएगा 1 2। उसके पास आप देखेंगे कितने प्लस और हैं, 1 2 3, तो उतनी 3 स्पेस छोड़ देंगे यहां पे, ठीक है जी। और फिर पीछे वाला नंबर आगे वाले में ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ये किसके इक्वल आएगा, लास्ट जो आपका नंबर आया अपॉन से प्रीवियस, तो ये आएगा 8/5। अब इसमें ए बी सी चेंज होता जाएगा, उसमें देखिए कैसे करेंगे, लास्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखेंगे, फिर देखिए कितने प्लस हैं, 1 2 3, तो उतने ही आप स्पेस छोड़ देंगे, 1 2 3। अब जो नंबर है ना 3 4 1, तो ये आप ऊपर लिखना शुरू करिए, 3 4 और यहां पे 1। तो अब क्या करना है, एल शेप में मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, यहां पे 7 4 28 + 1 30। इसको करेंगे आप 1 के साथ तो 30, ये 37, तो ये क्या आएगा 37/30। अब नेक्स्ट ऐसा पैटर्न देखिए जिसमें माइनस आ जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, 1 और 4 फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेंगे। अब 2 साइन आ रहे हैं तो 2 स्पेसिस छोड़ दीजिए, तो जिसके साथ नेगेटिव आ रहा है उसको एज इट इज साथ में नेगेटिव मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद 2, तो ये आएगा 4 3 = 12, क्यों माइनस है तो ये अब 1 होगा, अब जो 1 है ये माइनस होगा, तो 4 3 = 12, 12 में से 1 निकालेंगे तो 11। फिर नेक्स्ट 11 × 2 22, तो 22 में 4 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 26, तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी 26/11। नेक्स्ट इस तरह का पैटर्न देखिए। अब इसमें न्यूमरेटर भी चेंज है, तो पहले सारा में न्यूमरेटर क्या था 1 था, तो ए बी सी डी भी चेंज और न्यूमरेटर भी चेंज। तो इस केस में क्या करना है, पहले नीचे वाली फ्रैक्शन, तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, फिर यहां पे हम स्पेस देंगे, कितने हैं 1 2 3, तो 3 स्पेस मार्क कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहां 2 है तो न्यूमरेटर 1 है, तो इसको एज इट इज लिख लेना। फिर देखिए हमारे पास 3 है तो न्यूमरेटर 2 है, तो 3 और साथ में नीचे 2 लिख लेंगे। फिर 2 है और इसका भी न्यूमरेटर 2 है तो साथ में 2 यहां लिख लेंगे। अब इसको तो सीधा करेंगे जी, 3 2 = 6 + 1 7। अब इसको करेंगे 7 3 = 21, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा, 7 3 = 21, 21 + 6 27। अब ये वाला देखिए ये कितना आ जाएगा, 27 × 54, 54 + 14, तो इट इज 68। तो हमारी फ्रैक्शन अब क्या आएगी 68/27। नेक्स्ट इस वाले पैटर्न में देखते हैं। अब सिमिलरली पहले हमारा आ जाएगा 1, फिर आएगा 2, फिर हम स्पेसिस को छोड़ देंगे 1 2 3, तो 3 स्पेसिस हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब फिर वैसे ही करेंगे, देखिए 2, तो 2 के साथ है नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव मार्क कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। 3, तो यहाँ पे आएगा 3। फिर नेक्स्ट वाला देखिए 3, लेकिन उसके साथ हम 4 मार्क करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर 4 है, तो यहाँ पे आएगा 2 2 = 4, और ये माइनस था तो 4 में से 1 जाएंगे तो ये आएगा 3। फिर देखेंगे 3 3 = 9 और 2 11। फिर नेक्स्ट देखेंगे ये 11 3 = 33 और ये 12, 4 3 = 12, तो ये माइनस का है, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 33 में से आप निकालेंगे 12,
तो आएगा 21। तो ये हमारी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 21/11। बस यही आपको पैटर्न्स याद रखने हैं, हो जाएगा। अब मान लो कोई क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ जाए, हमारे को मतलब ये इस साइड ये जो है फ्रैक्शन दी हो, तो ये ABCD फाइंड करना हो, तो देखिए उसका पैटर्न क्या होगा। आप सपोज कर लीजिए इसी एग्जांपल को ले लीजिए, तो आपको क्या करना है इसमें, इस केस में हमारे को क्या करना है, इसमें देखिए जैसे है तो 37 को हमें 30 से डिवाइड देते जाना है। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 30, फिर 7, तो फिर 7 को आपको देना 30 से डिवाइड, तो ये कितना आएगा 7 4 पर 28, फिर 2 आया, फिर 2 को आपको देना 7 से डिवाइड, तो फिर क्या आएगा 3, फिर 6 पे 1। तो ये हमारा होता है A, ये हमारा होता है B, ये होता है C और ये होता है D। चाहे चेक करके देख लीजिए, इस वाली फ्रैक्शन में चेक करके देख लीजिए। देखिए दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो ये होगा रिवर्स वाले केस में इसको सॉल्व करने का मेथड। ठीक है जी, आइए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जैसे ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें सारा क्या है 1 1 का पैटर्न है। तो ये कैसे करेंगे, है ना, पहले हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। चलिए साइड पे कर लेते हैं ताकि क्लियर होता रहे। तो पहले 1, सबसे पहले हम 1 को एज इट इज मार्क कर लेंगे, 3 को एज इट इज मार्क कर लेंगे, फिर हमारे पास कितने प्लस हैं 3, तो 3 स्पेस हम यहां पे बना लेंगे। क्योंकि पैटर्न सेम है तो आगे वाले में पीछे वाला ऐड होता जाएगा। तो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11। तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 11/7, और प्लस ये कितना आ जाएगा 7 + 1 7 और 4 11, तो 11/7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां से, जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7। तो 22/7 देयर इज, तो ये 7 3 का 21 और 21 + 1 22, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्न बाय टर्न करते हैं इसको। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, साइन कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 स्पेसिस हम एज इट इज मार्क कर लेंगे। फिर देखेंगे यहां पे 3 के साथ नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव मार्क कर लेंगे, यहां पे 2, यहां पे 3 के साथ नेगेटिव है लेकिन न्यूमरेटर 4 है तो 4 साथ में मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 1, तो अब इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 3 2 या 6, 6 - 1, तो माइनस है तो माइनस होगा, 3 2 या 6 - 1 5, 5 2 या 10, 10 + 2 12, फिर 12 3 या 36 और ये 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 20, है ना। तो 36 में 20 निकालेंगे तो 16। ठीक है जी, नेक्स्ट 4 1 2 3 4 है, तो ये क्या आएगा 1 × 16 16 और 16 + 12 28, तो हमारे पास ये आया 28/16। तो ये अपॉन में है तो ये क्या आएगा 16 यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू क्या बन गई हमारी 28/16। तो ये क्या ऊपर 1 है तो क्या जाके क्या हो जाएगी 60/28। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस वाली साइड को देखते हैं, इतने इतने पार्ट को देखते हैं। तो इसको कैसे मार्क करेंगे 1 2 1 2 3, तो 3 स्पेसिस हम बना लेंगे। फिर देखिए तो 2 के साथ नेगेटिव है तो उसको यहां मार्क कर देंगे। फिर 3 के साथ पॉजिटिव है एज इट इज लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 3 के साथ नेगेटिव है और न्यूमरेटर 4 है तो एज इट इज मार्क कर देंगे। तो इट इज 2 2 = 4, 4 - 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 3 3 = 9 + 2 11, फिर यहाँ पे करेंगे 11 × 3 33 और 4 3 = 12, तो 33 में से 12 निकालेंगे तो 21। हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 21/11। जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी 3 × 11/21, तो ये जाएगा हमारा 3 7 पे, ये जाएगा हमारा 4 पे और ये जाएगा 7 पे। तो कितना हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे 11 + 4 15/7,
7, तो आंसर होगा बी। ठीक है जी, ये इस तरह से अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट, ये वाली फ्रैक्शन देखिए, इसमें देखिए कैसे करना है। आई थिंक क्वेश्चन स्किप हो गया, पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर वाली को करेंगे, पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर। तो इसमें देखिए कैसे करना है, पहले 4 को हम एज इट इज लिख लेंगे और 5 को एज इट इज लिख लेंगे। 2 साइन है तो 2 स्पेसिस छोड़ देंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा 3 और यहां पे क्या आ जाएगा 2। तो 5 3 15 प्लस 4 19, 19 2 38 प्लस 5 43। तो हमारी ये फ्रैक्शन ऊपर वाली फ्रैक्शन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 43/19। वाली फ्रैक्शन है, इसको कैसे लिखेंगे 1 4, तो 3 साइन है तो 3 स्पेसिस छोड़ देंगे। ठीक है जी, अब मार्क करेंगे 1 3 2। तो क्या रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर सब में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 3 15, 15 प्लस 4 19, 19 2 38 प्लस 5 43। तो हमारे पास फ्रैक्शन फिर से क्या आ गई 14/19। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले 2 एज इट इज, फिर 3 एज इट इज। तो कितने प्लस आ रहे हैं 3, तो 3 स्पेसिस छोड़ दीजिए 1 2 3। तो अब क्या आएगा, यहां पे क्या मार्क करेंगे 3 3 2। अब न्यूमरेटर सब में 2 2 है तो ये याद रखना है ना। तो ये आएगा 3 3 9 और ये 4, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा 13। फिर 13 इंटू 3 39, 39 प्लस 6 45, फिर 45 इंटू 2 90 और ये 26, तो इट इज 116। तो हमारी जो फ्रैक्शन आ गई वो क्या आ जाएगी, ये न्यूमरेटर की जो सॉरी डिनोमिनेटर की जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगी 116/45। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 90/116 इंटू 0.39। तो ये देखिए जब भी आएगा ये 1 से छोटा नंबर आएगा, तो 2 1 से छोटे नंबर होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा ही रहेगा। तो आपने ऑप्शंस में देख लीजिए, तो ये उसमें से सिर्फ एक ए ही है, तो आंसर होगा ए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहां देखिए, तो डिनोमिनेटर में क्या है पहले 1 फिर है 4। तो यहां पे 2 साइन है तो 2 स्पेस छोड़ देते हैं 1 2। ऊपर क्या रहेगा 3 और इस तरफ रहेगा 1। 4 3 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 1 13 प्लस 4 17। तो हमारी डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन जो आएगी वो क्या आ जाएगी 17/13। ये क्या आ जाएगी 17/13। तो जब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13/17। सॉल्व करेंगे 34 17x प्लस 13, इट इज 21/17। आंसर इज डी। ठीक है जी, ये इस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में x आ जाएगा ना तो लैडर मेथड काम नहीं करेगा, उसमें आपकी जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो उसमें आपको अलजेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करना है। ये बात पक्की दिमाग में बिठा लेना कि अगर डिनोमिनेटर में x आ गया है, हमारे को अगर x डिनोमिनेटर में है उसको फाइंड करना है, तो हमें लैडर मेथड बिल्कुल भी नहीं लगाना, उससे आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो इसको करने का मेथड देखिए, हम इस 2 को नीचे ले आते हैं और फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये इस साइड वाली टर्म हमारी बन जाएगी 2/3, है ना। और ये वाली जो हमारी टर्म है ये आ जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन x। तो इस 2 को भी उस तरफ ले जाएंगे
और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2x, हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, और इस तरफ क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 2। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे लैडर मेथड लगाने की गलती बिल्कुल मत करना, ये तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -4/3, और इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास 2x अपॉन 2x प्लस 2। इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, 6x माइनस 8x और ये -8 सॉल्व करते हैं, क्या आता है, तो ये आता है हमारे पास -4/7। तो हमारा आंसर होगा -4/7। अगर लैडर मेथड लगाओगे तो हो सकता ही नहीं कोई ऑप्शन में से एक आ जाए और आप गलती से उसको टिक कर दो। तो ये हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में जब भी x होगा तो लैडर मेथड बिल्कुल नहीं यूज करना। नेक्स्ट देखिए, इस पैटर्न में देखिए ये सेम पैटर्न दिख रहा है हर बार, है ना। तो ये जब भी पैटर्न आपका लाइक दिस, इसको पूरे को a मान लें तो ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर। जब भी पैटर्न हमारा कुछ इस स्टाइल में होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन a प्लस b, उस टाइम पे जो हमारा ये होगा आंसर 2 इंटू फ्रैक्शन, 2 इंटू फ्रैक्शन जो भी है। तो जब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 10 10 100 101, तो ये क्या आ जाएगा 10 अपॉन 101। तो आंसर क्या आ गया 20 अपॉन 101। देख के आई थिंक डर लगने लग पड़ा होगा कि क्या आ गया ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे। बट मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आज के बाद आप इसको एग्जाम में कभी छोड़ के ही नहीं आओगे। ठीक है जी, बस 5 सेकंड में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, बट आज हमें 5 सेकंड नहीं लगेंगे क्योंकि मुझे आपको ट्रिक बतानी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर दूसरी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, बस हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर आगे अपना पैटर्न लगाना है। जैसे इसमें देखिए ये क्यू वाला पैटर्न जो है ना, ये यहां से देखिए, यहां से ये, यहां से यहां से, तो यहां से आगे सारा क्यू का पैटर्न चल रहा है ना, टिल 1/2026 तक चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उससे पहले देखना है कि ये पैटर्न में कितने एज वाली जो ABCD वाली जो सीरीज है कितनी बार रिपीट हो रही है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार रिपीट हो रही है। तो हमें एक मेथड याद रखना है, एक इसको ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। इसमें हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे याद रखेंगे, Fn प्लस Fn-1 अपॉन Fn प्लस 1 प्लस Fn(q). अब इसमें F क्या होगा 1 1, जो से पीछे नंबर इसको ऐड करते जाएंगे, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो ऐसे कंटिन्यू ये चलता जाएगा। तो ये होगा F1 F2 F3 F4 F5 F6। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 5, तो F5 लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना P की, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो F5 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए 5th नंबर पे हमारी कौन सी वैल्यू आती है 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आता है 5 प्लस Fn-1 इज F4, तो F4 क्या है हमारे पास 3, इट इज 3Q अपॉन Fn प्लस 1, तो यह हो गया F5 प्लस 1 F6, तो F6 कितना हो जाएगा 8 प्लस Fn इज 5, इट इज 5Q हो गया। अब जस्ट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको P प्लस Q फाइंड करना है ना, तो प्लस इसमें Q कर दो। तो जब ऐड कर देते हैं तो क्या आता है 5 + 3Q प्लस 8Q प्लस 5Q का स्क्वायर अपॉन 8 + 5Q। तो ये कितना बन जाएगा 5 8 + 3 11, 5Q 5 + 11Q प्लस 5Q स्क्वायर, देखिए कहीं पे आता है तो दिस वन 5 + 11Q प्लस 5Q स्क्वायर अपॉन 8 + 5Q। तो इस पैटर्न से आप कितना भी लंबी आपके पास कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन हो आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखना। अगर समझ में आ गया तो ये वाला जो है एग्जांपल है आप इसको खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर देंगे।
चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको जो क्लास के स्टार्ट में बताया था पैटर्न कैसे सॉल्व करना है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करना है, चलिए हमारे पास जो 37 है उसको डिवाइड करते जाना है 13 के साथ। जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 13 2 का 26, तो हमारे पास बचेगा 11। फिर मैं 11 को करूंगा डिवाइड 13 से, तो यहाँ कितना आएगा 1 पे 11, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, 2 से फिर मैं डिवाइड करूंगा 11 को, तो यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 1। तो ये हमारे पास 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी x की, ये वैल्यू होगी y की, और ये वैल्यू होगी हमारे पास z की। चेक कर लीजिए 152, तो 152 ये वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। अब इसी तरह से एक और देख लीजिए कि अगर माइनस वाला पैटर्न हो तो फिर कैसे सॉल्व करना है। वाला पैटर्न देखते हैं, करना बिल्कुल उसको वैसे ही है, ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जैसे पहले हमारा रिमाइंडर जो था ना पॉजिटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव नहीं अब नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं कैसे, देखिए एग्जांपल का क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं 17 को 13 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या आएगा, जब मैं 1 से करूंगा तो 4 रिमाइंडर आएगा, तो मुझे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चाहिए, तो मुझे उसके एक अगले नंबर से करना। तो 2 से करूंगा तो 26, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा -9। फिर मैं इसको 13 के साथ करूंगा, तो देखो 9 1 जा 9, फिर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नहीं चाहिए मुझे, नेगेटिव चाहिए, तो 19 2 जा 18, है ना। तो यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास -5 आएगा। फिर 5 को मुझे 9 से करना है, तो 1 से नहीं करूंगा, फिर 1 से करूंगा तो 5 नीचे, फिर 4 पॉजिटिव आएगा, उसके एक अगले नंबर से रख के करना है, तो क्या करूंगा 5 2 जा 10, तो -1। अब ये देख लीजिए हमारे पास ये होता है A, ये होता है B और ये होता है C। तो हमें क्या करना है A + B + C, तो 2 + 2 + 2 6, तो हमारा आंसर होगा ये वाला एक। अब ये देख लीजिए इसमें क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लीजिए। अब देखिए, तो पहले वाला पॉजिटिव है ना, तो इसको एज इट इज ही करना है। 7 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 5 नीचे रिमाइंडर रहेगा 2। अब आगे है नेगेटिव, तो 2 को 5 के साथ डिवाइड करना, तो 2 को 2 के साथ नहीं करना, तो क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा तो उसका एक अगले नंबर से, तो करेंगे 3 से, क्या आएगा 6, तो रिमाइंडर -1। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 पे आएगा, है ना, तो 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा A, ये बन जाएगा B और ये बन जाएगा C। तो क्या पूछा है हमारे को, A + B + C, तो 3 + 2 5 + 1 6, तो आंसर रहेगा 6। तो इस तरह की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करते जाना है। अब ये देखिए, ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है, बस आपको क्या करना है कि रेसिप्रोकल ले लीजिए, है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको 48 को जस्ट 13 से क्या देना है, डिवाइड देते जाना है, ठीक है जी। तो आपको आपका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इधर करेंगे 3 पे 13 9, हमारे पास क्या बचेगा 9, फिर 9 को किससे करेंगे 13 से, तो 1 पे आएगा 9, फिर यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4 को हम किससे करेंगे 9 से, तो क्या आएगा 2 पे 8, ये आएगा 1। तो हमारा जो नंबर है वो फाइंड आउट हो गया। ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा, ये हमारा C होगा और ये हमारा D होगा। तो आंसर चेक कीजिए 3 1 2 4 कहाँ आ रहा है, तो किसी ऑप्शन में है ये वाला 3 1 2 4, तो आंसर होगा D, ठीक है जी। इस तरह से इनको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन का जो अगला टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड कंडीशनल इक्वेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।